Hello बच्चों, let's read the question. Assertion A, the specific charge of canal rays is not constant, while reason is the mass of ion varies with speed. अब यहाँ पर ऑप्शन A क्या कहता है? Both A and R are true, but R is correct explanation of assertion. B ऑप्शन कहता है both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. सी ऑप्शन कहता है assertion is true but reason is false. डी कहता है ए यानी कि assertion is false but reason is true. एंड ई ऑप्शन इज बोथ assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बात करनी है कैनाल रेज को लेकर। अब देखो सबसे पहले यहाँ से ये बात आती है कि कैनाल रेज होती क्या है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इनके चार्ज क्या होगा या मास यहाँ कैसे वैरी करेगा। तो बेसिकली ये जो कैनाल रेज हैं ये हमारी और कुछ नहीं, ये एनोड रेज ही होती हैं। अब एनोड रेज से हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आयन से मिलकर बनी होंगी, ये हमारे पॉजिटिव आयन से। अब जब पॉजिटिव आयन से मिलकर ये बनी है तो बेसिकली क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं दैट इज क्रिएटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रेज कहते हैं। सबसे पहले इनको क्रूक्स ने यहाँ पर जो है ऑब्जर्व किया था। क्रूक्स ट्यूब्स भी कहते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद यहाँ पर गोल्डस्टाइन जो है उन्होंने वो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने क्रूक ट्यूब्स नाम देकर उनको डिस्कवर किया। और इसके बाद इन पर एनोड रेज पर वर्क किया जे थॉमसन ने, जिसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कंसीडर बेसिकली किया जाता है। अब देखो यहाँ पर वो क्वेश्चन में हमसे क्या करा है कि जो स्पेसिफिक चार्ज है कैनाल रेज का वो कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें स्पेसिफिक चार्ज के बारे में तो स्पेसिफिक चार्ज आपका बेसिकली क्या होता है, जिसे हम कहते हैं Q बाई एम। तो ये जो आपका स्पेसिफिक चार्ज है, जैसे अगर मैं यहाँ पर H प्लस आयन के लिए बात कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर चार्ज क्या है +1, तो ये Q जो है ये आपका चेंज होगा। अगर मैं यहीं पर बात कर रही हूँ हीलियम 2 प्लस के बारे में तो Q यानी कि चेंज हो गया। तो Q चेंज हो गया तो स्पेसिफिक चार्ज पूरा क्या है यहाँ से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोई और ऐसी बात कर रही हूँ जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा। तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट फिट दिखता है कि कैनाल रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता। अब बी की बात करते हैं यानी कि रीजन के बारे में। तो रीजन में उसने हमसे क्या बोला है कि जो मास ऑफ आयंस है दैट इज वेरी विद स्पीड। तो देखो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें तो मास की अगर हम बात करें किसी भी स्पेसिफिक गैस के मास को लेकर तो वो हमेशा इसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का स्क्वायर देखें तो मास और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखते हैं। और अगर मैं ओवर यहाँ पर बात करूँ स्पीड की, वेलोसिटी बेसिकली स्पीड को लेकर अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे किसी आयन का मास यहाँ पर चेंज होता जाएगा तो वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है ओवरऑल वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका रीजन जो है ये भी यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट फिट बैठता है। असर्शन भी आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए क्या रीजन यहाँ पर इसको डिफाइन करता है स्पेसिफिक चार्ज को, नहीं करता, क्योंकि वहां मास और वेलोसिटी यानी स्पीड की बात हो रही है और वहां बात हो रही है असर्शन में चार्जेस की। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए में हमसे कह रहा था बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। बी की बात करते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारा। उसके बाद सी की बात करें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो दोनों ही करेक्ट थे। नेक्स्ट में ए इज फॉल्स आर इज ट्रू एंड बोथ और ए एंड आर फॉल्स। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।